हेलो बच्चों, आज की वीडियो में देखेंगे हम क्लास 10 की एक्सरसाइज नंबर 6.4। तो बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक प्रमेय समझ लेते हैं जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है इस एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, इस एक्सरसाइज में बच्चों टोटल क्वेश्चन है हमारे पास 9 और इन्हीं 9 क्वेश्चंस को करने के लिए सिर्फ एक ही प्रमेय हमको याद करनी और समझनी है जो लिखी हुई है मेरे पीछे। तो आओ पहले यही प्रमेय समझ लेते हैं। क्या है प्रमेय? देखो प्रमेय है 6.6। इससे पहले हमने प्रमेय देख ली थी 6.5 तक। ठीक है, पहली थी हमारी थेल्स प्रमेय से रिलेटेड। उसके बाद बच्चों हमारी 3 प्रमेय थी किससे? साइड साइड साइड, एंगल 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 और साइड एंगल साइड। टोटल हमारी 5 प्रमेय हमने पहले सीख ली थी। अब है प्रमेय 6.6। तो बच्चों प्रमेय 6.6 क्या कहती है? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो बच्चों डेफिनेशन थोड़ी कंफ्यूजन जरूर करेगी, तो हमने इसको क्या कर लिया है, पूरा डिस्क्राइब कर लिया है। तो हमने मान लिया, माना दो त्रिभुज क्या है, ए बी सी। ये त्रिभुज हमने ले लिया ए बी सी और दूसरा त्रिभुज ले लिया हमने पी क्यू आर। ठीक है, तो जो इनकी भुजाएं होंगी, जो इनका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, तो इनकी भुजाओं के क्या होगा, वर्ग के बराबर होगा। तो इनकी भुजाएं देखो समानुपाती होंगी, ए बी बट्टे पी क्यू हो जाएगा। देखो ए बी बट्टे पी क्यू का वर्ग, ऐसे ही ए सी बट्टे पी आर, ए सी बट्टे पी आर का वर्ग और बी सी बट्टे क्यू आर का वर्ग। यही हमें पूरा प्रमेय में कहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। देखो दो समरूप त्रिभुज हो गए, हमने मान लिया कि दो समरूप त्रिभुज है ए बी सी और पी क्यू आर, इनका अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात, इनकी संगत भुजाएं देखो ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के। ठीक है, ए सी है पी आर, बी सी है क्यू आर के। संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग, देखो स्क्वायर लगा दिया सभी का, के वर्ग के बराबर होता है। देखो बराबर होता है। तो बच्चों प्रमेय 6.6 आप लोग समझ गए होंगे। तो आते हैं अब एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। टोटल बच्चों इसमें क्वेश्चन है 9। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। तो बच्चों एक चीज और समझ लेते हैं, जब तक हमें क्वेश्चन में ये नहीं कहा जाएगा कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं, तब तक हम अगर बोला है क्वेश्चन में कि समरूप है तब तो हम इस प्रमेय का यूज करेंगे। और अदरवाइज अगर नहीं कहा है कि जो त्रिभुज दे रखे हैं वो समरूप हैं या नहीं है, ठीक है, अगर बोला होगा नहीं है तो पहले हम क्या करेंगे, उन दोनों त्रिभुजों को समरूप करेंगे। जब तक बच्चों दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे तब तक हम इस प्रमेय का यूज नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों क्वेश्चन में पहले हम समरूप क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे दोनों त्रिभुजों को, उसके बाद ये प्रमेय लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जैसे कहा है कि मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। तो यहाँ क्लियरली कहा है कि जो दोनों त्रिभुज हैं समरूप है, यानी हम इस प्रमेय का यूज डायरेक्टली कर सकते हैं। इनके क्षेत्रफल क्रमशः दे रखे हैं, क्षेत्रफल भी दे रखा है इनका दोनों का 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि ई एफ 15.4 सेंटीमीटर हो तो बी सी ज्ञात कीजिए। तो दोनों त्रिभुज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं हम फर्स्ट। ठीक होगा बच्चों, इनका क्षेत्रफल दे रखा है, यानी मान लो हमारे जो त्रिभुज हैं ए बी सी और पी क्यू आर, इनका क्षेत्रफल दे रखा है यहाँ पे। तो इन्होंने जो त्रिभुज दिए हैं हमें दे रखे हैं ए बी सी। दोनों त्रिभुज यहाँ हम बना के देख लेते हैं, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज हमारे पास डी ई एफ। ए पहले डी के और बी, और यहाँ पे क्या जाएगा, ई है बी के बराबर, और जो एंगल सी है वो है एफ के बराबर। ये दे रखा है ए बी सी समरूप है किसके, डी ई एफ के। जब बच्चों समरूप होता है तो हमें पता है कि जो उनके अंतःकोण होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और जो इनकी भुजाएं होती हैं समानुपाती होती हैं। तो यहाँ से हम देख लेते हैं इनका क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल दे रखा है, एरिया हम लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, दे रखा है बच्चों को 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरे त्रिभुज इसका हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। डी ई एफ एरिया बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल को दिखाता है। तो इसका दे रखा है क्षेत्रफल कितना, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे दे रखा है बच्चों क्या, ई एफ। देखो ई एफ दे रखा है कितना, ई यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ऊपर दिया है ई एफ बच्चों कितना दे रखा है हमको क्वेश्चन में, 15.4 दे रखा है सेंटीमीटर में। अब देखो ई एफ किसके पैरेलल होगा, बी सी के। जो ई एफ भुजा है किसके समरूप है, बी सी के। तो यानी हमें क्या निकालना है, बी सी निकालना है। अब हमने जो प्रमेय 6.6 पढ़ी तो उसमें हमने क्या देखा है कि जब दो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हैं। यहाँ पे हमें और दे रखा है क्या, कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। ये चीज़ हमको ऑलरेडी दे रखी है, यानी डायरेक्ट हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपन में आ जाएगा क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, ट्राइंगल डी ई एफ
इक्वल टू में देखो क्या आ जाएगा बच्चों। अब हमें इसके सारी जो समरूप त्रिभुज दे रखा होगा उनके संगत भुजाएं क्या होंगी, सारी बराबर होंगी। तो यहाँ से देखो हमें क्या देखना है, ए एफ बट्टे बी सी, ए एफ बट्टे बी सी, यानी अगर हम ए बी सी ले लेते हैं यहाँ से हो जाएगा हमारा क्या, ए बी सी के लिए हो जाएगी भुजा बी सी बट्टे ए एफ का वर्ग, सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी, इनके वर्ग के बराबर होंगी। ठीक है, तो हमें सिर्फ यही चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो बी सी निकालना है और इसी के समरूप बच्चों कौन सी भुजा है, ई एफ है। अगर हमें ए बी दिया होता तो यहाँ हम लेते दूसरी भुजा कौन सी, डी ई। यहाँ से बच्चों जो मान है हमारे पास वो रख लेते हैं। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का मान बच्चों कितना है, 64 बट्टे में आ जाएगा डी ई एफ का मान कितना है, 121 बराबर में बी सी का मान निकालना है, इसको ऐसे रख देते हैं। ई एफ का मान दे रखा है 15.4 और पूरे का स्क्वायर। हमें मान निकालना है बी सी का, यहाँ से स्क्वायर देखो हटा देंगे, इधर आ जाएगा किसमें, इधर आ जाएगा रूट। तो यहाँ पे बच्चों हम लिख सकते हैं 64 बट्टे 121 पूरे का रूट। इधर हमारे पास रहेगा बी सी बट्टे में आ जाएगा 15.4। तो 64 बच्चों किसका स्क्वायर रूट होता है, 8 का। ऐसे ही 121 बच्चों किसका होता है, देखो 11 गुणा 11 करेंगे 121 आएगा, तो ये हो गया बच्चों 11 का 121 बराबर में है बी सी बट्टे में आ जाएगा 15.4। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा 8 गुणा 15.4, इधर आ जाएगा 11 बी सी का मान निकालना है। 11 को ले आते कहाँ, डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 15.4 डिवाइडेड बाई 11 इक्वल टू बी सी। 11 से भाग दे देंगे 15.4 में, तो हो जाएगा 11 एकम 11, 4 बचे यहाँ से पॉइंट लगा दे, इधर हो गया 11 चौको 44, तो यहाँ से आ गया 8 गुणा 1.4 बराबर में बी सी। 8 की गुणा कराओ, 8 चौको 32, हाथ से लगा बच्चों कितना 3, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, तो यहाँ से आ गया बी सी बराबर कितना 11.2 सेंटीमीटर। ठीक हो बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन था और इस टाइप का एक क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, प्रमेय 6.6 से रिलेटेड। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा है, पढ़ लेते हैं। एक समलंब ए बी सी डी है जिसमें ए बी समानांतर है डी सी के, तो विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं इनके। यदि ए बी बराबर 2CD हो तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले बच्चों आकृति बना लेते हैं। एक समलंब दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएंगे हमारे समानांतर कह रहा हूँ, एक चतुर्भुज ABCD और क्वेश्चन में क्या कहा है कि AB समानांतर है DC के, AB समानांतर है DC के। ठीक हो गया। फिर आगे का है ये परस्पर जो इनके विकर्ण है कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यहाँ पर ये कर रहे हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद, जहाँ पर क्या है बिंदु O है। यदि AB बराबर दिया है, यहाँ पे लिख लेते हैं जो चीज़ दे रखी है हमको, दिया है एक तो क्या दिया है AB समानांतर दे रखा है CD के, और दिया है AB बराबर 2CD, AB बराबर दिया है 2CD और हमें सिद्ध करना है क्या, दिखाना है कि एरिया ऑफ AOB, देखो AOB का क्षेत्रफल दिखाना है हमें किसके, DOC के बराबर दिखाना है किसके, COD के। तो देखो बच्चों जैसे फर्स्ट नंबर में दिया था क्या कि जो त्रिभुज थे वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिए हुए थे कि क्या है, दोनों समरूप हैं। तो इस क्वेश्चन में बच्चों देखो कहीं पे भी ऐसा नहीं कहा है कि जो त्रिभुज दे रखे हैं हमारे जिनका हमें अनुपात बराबर दिखाना है वो क्या है, समान उसमें है, समरूप है। ठीक हो गया बच्चों। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को दिखाएंगे समरूप, उसके बाद हम यूज कर सकते हैं किसका, प्रमेय 6.6 का। तो बच्चों पहले समरूप दिखाने के लिए ले लेते हैं हम दोनों त्रिभुजों को। कौन कौन से त्रिभुज, AOB और COD। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज AOB और त्रिभुज दूसरा है हमारा COD। ठीक हो गया। अब इन दोनों त्रिभुजों को पहले क्या दिखाएंगे हम, समरूप। बाद में जब ये दोनों समरूप हो जाएंगे तो हमने प्रमेय पढ़ा है 6.6 कि अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी जो संगत भुजाएं होंगी उनका क्या होगा, वर्ग एक दूसरे के बराबर होगा। तो यहाँ से AOB ले लेते हैं। AOB देखेंगे ये हमारे जो एंगल O है यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, और चलो पहले ये लिख लेते हैं O के लिए। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम AOB, एंगल AOB इक्वल है बच्चों किसके, एंगल COD के। ठीक है, यहाँ पे कैसे है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण हो गया पहला। तो
ठीक है। देखो समरूप दिखाने के लिए बच्चों हमने कसौटियाँ पढ़ी थी 3, या तो साइड 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 हम लगा दें, या फिर एंगल एंगल एंगल, या फिर साइड एंगल साइड। इन तीनों में से, या फिर हमने और भी देखा था कि हम एंगल एंगल, 2 एंगल बराबर दिखा दें, 2 साइड बराबर दिखा दें, तो भी हमारा जो त्रिभुज होंगे वो क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ से बच्चों एक एंगल हमने दिखा दिया। फिर यहाँ देखेंगे बच्चों, जो यहाँ एंगल है वही एंगल यहाँ पर है, जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एकांतर कोण। तो यहाँ से हम लिख लेंगे एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल सी के, कैसे, एकांतर कोण है, ठीक होगा। फिर ऐसे ही जैसे एंगल ए बराबर एंगल सी, एंगल ए बराबर एंगल सी है, ऐसे ही एंगल बी बराबर एंगल डी भी होगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे एंगल बी बराबर एंगल डी हो जाएगा। ये कैसे, ये भी क्या है, एकांतर कोण है। तो बच्चों अब हम क्या कह सकते हैं, कौन सी कसौटी से, एंगल एंगल एंगल। तो हम कह सकते हैं एंगल एंगल कसौटी से बच्चों क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ओ बी समरूप है किसके, त्रिभुज सी ओ डी के, ठीक हो गया। जब समरूप है, तो जब समरूप हमने यहाँ सिद्ध कर दिया तो हम ये वाले प्रमेय लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी बट्टे में आ जाएगा एरिया ऑफ किसके, दूसरा हमारे पास कौन सा त्रिभुज है, सी ओ डी के बराबर। तो अब इनकी जो भुजाएं होंगी क्या होंगी, एक दूसरे के बराबर होंगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखो ए ओ आ जाएगा, देखो ए ओ बट्टे हो जाएगा किसके बच्चों, सी ओ के। यहाँ से आ जाएगा ए ओ बट्टे सी ओ का वर्ग बराबर में आ जाएगा, देखो बी ओ बट्टे आ जाएगा क्या, डी ओ, इसका वर्ग बराबर में आ जाएगा कौन सा, ए बी का वर्ग बट्टे में आ जाएगा किसके, सी डी के वर्ग के। अब बच्चों देखो तीनों भुजाएं बराबर है और हमें स्टार्टिंग में क्या दे रखा है, ए बी बट्टे सी डी लेना है। ए बी बट्टे सी डी यानी तीसरी वाली भुजा हमको देखनी है। तो इन दोनों भुजाओं को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो यहाँ से हम लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी बट्टे में आ जाएगा एरिया ऑफ सी ट्राइंगल सी ओ डी, ठीक हो गया। इक्वल टू में हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर बट्टे में आ जाएगा सी डी का स्क्वायर। ए बी और सी डी के देखो यहाँ ए बी बराबर दे रखा है 2CD, यही मान हम रख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी का अनुपात किसके, एरिया ऑफ सी ओ डी के। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं ए बी बराबर दे रखा है 2CD, ऊपर दिया है जैसे यहाँ पे, तो यहाँ हम लिख देंगे ए बी बराबर 2CD, यहाँ पे आ गया 2CD, अपॉन में बच्चों आ जाएगा क्या, CD, ठीक है। और इस पूरे का क्या है, स्क्वायर। देखो यहाँ पे स्क्वायर है, वहाँ पर भी हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। देखो 2CD, यहाँ से देखो CD से CD कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कि हमारे पास 2/1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन में आ जाएगा एरिया ऑफ सी ओ डी के। 2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, 4, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, ठीक हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी बट्टे में आ जाएगा एरिया ऑफ सी ओ डी बराबर आ जाएगा कितना, 4/1, यानी इनका जो अनुपात है दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बच्चों कितना आ गया, 4:1। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। पहले क्या लिखा है इसमें, आकृति 6.44 में ए के आधार BC पर 2 त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD, BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि क्षेत्रफल ABC बट्टे क्षेत्रफल DBC बराबर AO बट्टे DO है। तो बच्चों पहले आकृति बना लेते हैं, जो आकृति दे रखी है। देखो ऊपर हमारे 2 बिंदु दे रखे हैं AC, ठीक है, और नीचे दे रखा है हमें क्या, BD, AC आ गया, और इधर हमारे पास BD, और इनके जो विकर्ण हैं प्रतिशत कर रहे हैं कहाँ पर, बिंदु O पर। अब हमें क्या बताना है, सिद्ध करना है, या लिख लेते हैं सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ABC ट्राइंगल ABC अपॉन में आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल दूसरा है DBC इक्वल टू दिखाना हमें AO बट्टे DO, हमें ये दिखाना है AO बट्टे DO। और इसमें जैसे कहा है कि BC पर 2 त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं, हमने यहाँ देख लिया। देखो BC क्या हो गया आधार हमारा, यहाँ पर आकृति थोड़ी गलत होगी, देखो AC और यहाँ पर है बच्चों हमारे पास B,
ठीक है। तो एक ही आधार पर बोला है, यानी बी सी पर क्या बना है बच्चों, एक त्रिभुज बना है ए बी सी, और बी सी ही जो आधार है उस पर एक त्रिभुज और बना है, क्या नाम है, डी बी सी। ठीक हो गया, दो त्रिभुज बने हैं एक ही आधार पर। तो दोनों त्रिभुजों को पहले हम क्या दिखाएंगे, समरूप दिखाएंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों क्या लिख लेंगे, इनकी भुजाओं का जो वर्ग है वो तीनों भुजाओं के क्या होगा, बराबर होता है, जो हमने प्रमेय 6.6 में पढ़ा है। तो एक फॉर्मूला हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक होगा बच्चों, ये फॉर्मूला हमारा किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ देखेंगे बच्चों, इस त्रिभुज को हम ए बी सी त्रिभुज को पहले देखते हैं। तो इसकी ऊंचाई देखो, आधार तो हमारा बी सी है, जैसे क्वेश्चन में पहले कहा है कि दोनों का आधार क्या है, बी सी। इस त्रिभुज का आधार भी हमारा बी सी है, और इस त्रिभुज का आधार भी क्या है, बी सी है। और इसमें देखो ऊंचाई बच्चों क्या हो जाएगी, अगर हम यहाँ देखें, इस वाले त्रिभुज को देखें ए बी सी को, तो इसकी ऊंचाई जो आएगी बच्चों यहाँ कहीं आएगी। अगर हम इस ट्रायंगल को क्या कर लें, थोड़ा रोटेट कर लें, तो जो इसकी हाइट बनेगी यहीं से बनेगी, सेंटर इसका यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको नाम देते हैं बच्चों क्या, P। और इस वाले त्रिभुज की अगर हाइट देखें तो ये कहीं इस जगह पर आकर बनेगी। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम क्या, Q। ठीक हो गया बच्चों। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को क्या दिखाएंगे, समरूप दिखाएंगे। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं त्रिभुज, और एक चीज़ हम यहाँ पहले इन दोनों त्रिभुजों के लिए ले लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा बच्चों, ए पी ओ के, ए पी ओ। ठीक है, इक्वल टू अपॉन में आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा आ जाएगा बच्चों क्या, डी ओ क्यू के, यहाँ हम लिख लेते हैं ए ओ बी। ठीक होगा बच्चों, इक्वल टू में आ जाएगा हमारे पास क्या, फॉर्मूला देखो, एरिया ऑफ ए ओ बी का हमें पता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, आधार हो जाएगा बच्चों क्या इसका, बी सी, और हाइट हमने ले लिया क्या, ए पी। तो यहाँ से आ गया ए पी। ऐसे ही बट्टे में दूसरे त्रिभुज के लिए डी ओ क्यू के लिए बच्चों क्या आ जाएगा, 1/2, यहाँ पर देखो ए ओ बी नहीं आएगा, एरिया हम ले रहे हैं क्या, ए ओ पी, तो बी की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, पी। ठीक होगा, तो एरिया ऑफ ए ओ पी इक्वल हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ऐसे 1/2 आधार है बच्चों इसका भी बी सी, और ऊंचाई बच्चों कितनी है इसकी, डी क्यू। तो ऐसा हम लिख सकते हैं डी क्यू। ठीक होगा बच्चों, इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब इन दोनों त्रिभुजों को हम दिखाएंगे क्या, समरूप। तो यहाँ ले लेते हैं हम त्रिभुज ए ओ पी, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज डी ओ क्यू को। तो देखो ए ओ पी और डी ओ क्यू को देखेंगे तो यहाँ देखो 90 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा, और जो एंगल ओ है वो क्या बनेंगे बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण बन जाएंगे। तो यहां से हम बच्चों क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ पी बराबर हो जाएगा किसके, एंगल डी ओ क्यू के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे एक दूसरे के, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक हो गया। ऐसे ही देखेंगे कि एंगल क्यू बराबर हो जाएगा एंगल पी के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल ए पी ओ बराबर हो जाएगा एंगल डी क्यू ओ के। क्यों, क्योंकि प्रत्येक क्या है 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक होगा बच्चों। अब यहाँ से हमें दो एंगल मिल गया, एंगल मिल गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल कसौटी से, एंगल कसौटी से बच्चों क्या हो जाएगा, देखो बच्चों जब दो एंगल समान है तो तीसरा एंगल भी क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। तो ऐसे हम लिख सकते हैं एंगल कसौटी से क्या आ जाएगा बच्चों, त्रिभुज ए ओ पी समरूप है त्रिभुज किसके, डी ओ क्यू के। जब बच्चों त्रिभुज हमें समरूप मिल गए तो इनके जो प्रत्येक भुजा होगी क्या होगी, समानुपाती होगी, और इनके कोण क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से बच्चों हम आगे क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से बच्चों हम लिख सकते हैं जब ये समरूप आ गया तो हम इनकी सारी भुजाएं क्या दिखा देंगे, एक दूसरे के बराबर दिखा देंगे। तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा ए पी बट्टे आ जाएगा क्या, डी क्यू। ठीक होगा। ऐसे ही पी ओ बट्टे हो जाएगा क्या, क्यू ओ, और तीसरी साइड हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, ए ओ बट्टे में आ जाएगा किसके, डी ओ के।
ठीक हो गया बच्चों। तो ये अब देखो इसको हम लिख लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो यहाँ आप ले लेते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 से समीकरण 1 यहाँ से ले लेते हैं। देखो बच्चों यहाँ से BC कट हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कट हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल AOP बट्टे में आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DOQ इक्वल टू में बच्चों क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे AP/DQ इसके बराबर में बच्चों देखो क्या है AO/DO है। तो बच्चों इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये वाली भुजा लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों AO/DO। यही चीज़ हमको क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। ये होगा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं। क्या है इसमें, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम भी होते हैं। तो बच्चों दो हम क्या ले लेते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक हो गया, दो त्रिभुज आ गया हमारे पास ABC और इसी के समरूप बच्चों क्वेश्चन में जैसे कहा है कि दूसरा त्रिभुज भी क्या है, समरूप है। यहाँ पे हम ले लेते हैं PQRK। बोला है अगर ये दोनों समरूप हैं तो सिद्ध कीजिए कि ये दोनों क्या हैं, सर्वांगसम भी हैं। और जैसे क्वेश्चन में कहा है दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं, तो पहले हम लिख लेते हैं माना त्रिभुज। इसमें देखो कोई त्रिभुज नहीं लिख रहा है, तो माना दो समरूप त्रिभुज, माना दो समरूप त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR हैं। ठीक हो गया। तो जब ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं, तो इनकी जो संगत भुजाएं होंगी वो भी क्या होंगी, एक दूसरे के बराबर होंगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AB बट्टे में आ जाएगा हमारे क्या, PQ बराबर में आ जाएगा AC बट्टे में आ जाएगा बच्चों PR, और तीसरी भुजा हमारी हो जाएगी BC बट्टे में आ जाएगा क्या, QR। और जो इनके एंगल, देखो बच्चों यहाँ एंगल की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें दिखाना है क्या, सर्वांगसम। एंगल चाहे तो हम एंगल भी ले सकते हैं कि एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल P और एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल Q, क्योंकि बच्चों समरूप है। ठीक है। और तीसरा है हमारा एंगल C बराबर एंगल R। वैसे इनकी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाएं क्या होती है, अनुपात में होती हैं, और जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं एक दूसरे के। तो हमें यहाँ बच्चों क्या सिद्ध करना है, सर्वांगसम सिद्ध करना है। अब हमें पता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो प्रमेय 6.6 के साथ क्या होता है, जो उनके संगत भुजाएं होती है उनका वर्ग एक दूसरे के बराबर होता है, भुजाओं के वर्गों के बराबर होती हैं। तो एरिया हम यहाँ से लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC बट्टे में आ जाएगा बच्चों क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज PQRK। तो यहाँ से हम बच्चों जब त्रिभुज समरूप हैं तो यहाँ से हम बच्चों इसको लिख सकते हैं AB बट्टे में PQ का स्क्वायर, ऐसे ही लिख सकते हैं AC बट्टे में आ जाएगा बच्चों PR का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा BC बट्टे QR का स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चों। और क्वेश्चन में कहा है कि समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या हो, बराबर हो। यानी एक चीज़ और हमें दे रखी है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है बराबर है, यानी एरिया ऑफ ABC इक्वल टू है एरिया ऑफ त्रिभुज PQRK। ठीक हो गया। तो यहाँ से बच्चों देखो दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं समीकरण 1 से, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से बराबर 1 से दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो यहाँ से हम एरिया ABC की जगह बच्चों PQR रख सकते हैं, और PQR की जगह क्या रख सकते हैं, ABC रख सकते हैं। तो मान रख दे देते हैं हम एरिया, यहाँ त्रिभुज ABC बट्टे में आ जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज, दूसरा क्या आ जाएगा बच्चों PQR की जगह हम रख देते हैं बच्चों ABC। ठीक हो गया। बराबर में आएगा हमारा AB बट्टे में PQ। ठीक हो गया, का स्क्वायर बराबर में आ जाएगा AC बट्टे PR का स्क्वायर, और बराबर में आ जाएगा BC बट्टे QR का स्क्वायर। ठीक हो गया। और यहाँ पे हम ले रहे हैं ऊपर त्रिभुज ABC और त्रिभुज दूसरा क्या है हमारा, त्रिभुज PQR के लिए कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ से दोनों देखो क्या हो जाएंगे कट, तो इनका मान कितना आ जाएगा बच्चों 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AB बट्टे PQ का स्क्वायर बराबर में आ जाएगा AC बट्टे PR का स्क्वायर, बराबर में आ जाएगा BC बट्टे QR का स्क्वायर। देखो बच्चों सर्वांगसम दिखाने के लिए हम तीनों एंगल बराबर दिखा दें या तीनों भुजाएं बराबर दिखा दें। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से देखेंगे इन तीनों का जब स्क्वायर हटाएंगे तो बच्चों यहाँ रूट आ जाएगा, रूट में 1 आ जाएगा। तो स्क्वायर हटाएंगे, रूट 1 का मान बच्चों कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं बच्चों कि AB बट्टे हो जाएगा हमारा क्या PQ, और इधर हो जाएगा हमारे पास AC बट्टे में आ जाएगा PR,
और यहाँ से आ जाएगा BC बट्टे में आ जाएगा QR। बच्चों देखो यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। देखो यहाँ से AB बट्टे PQ का स्क्वायर हटाएंगे, जब इसको लेंगे किसके इक्वल में, 1 के इक्वल में, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे रूट, और यहाँ पे बच्चों कितना आ जाएगा 1, तो 1 आ जाएगा किसके इक्वल, AB बट्टे PQ के। फिर यहाँ 1 आ जाएगा AC बट्टे PR, ऐसे ही BC बट्टे QR आ जाएगा, यानी तीनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, साइड कसौटी से बच्चों में सीधी क्या करना था, सर्वांग दिखाना था त्रिभुज किसको, ABC। देखो तीनों भुजाएं के आगे हमारे समानुपाती हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सर्वांग सम हो जाएंगे किसके, त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PQR के। ये चीज़ बच्चों को क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट।